बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। बिटकॉइन काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है और यहीं से डिसाइड होगा है मेरे भाई, बिटकॉइन बुल रन के अंदर जाएगा या मार्केट अगेंस्ट से ट्रैप क्रिएट कराकर मेरे भाई। और जो लोगों बोलेंगे सेल जाएगा, फिर यहां से क्या होगा, ब्रेकआउट करके फटाफट से झटाझट से ऊपर जाने की तैयारी करेगा। तो मार्केट का क्या है हाल और कैसे करेंगे ट्रेड, वही सब चीजें डेप्थ के अंदर बात करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे तो यही वो पॉइंट है जहां पे हमने डिस्कशन किया था मेरे भाई कि ये पॉइंट होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे तो मेरे भाई एग्जैक्ट इस लो के बिलो यहां पर कैंडल्स ने क्लोजिंग नहीं किया, यहां पर जस्ट क्या हुआ, ट्रैपिंग क्रिएट कराए गए। तो सेम यहां पे कोई ट्रैप क्रिएट कराई जा सकती है। प्राइस को लेगा नीचे जा रही है, लोग समझेंगे शॉर्ट मारो, तब होगा एक असली ब्रेकआउट और यहां से बड़े बड़े कैंडल्स बनने चालू हो जाएंगे। जैसे यहां पर खेलो, देखो मार्केट क्या होता है, अपने आप को चेंज करता रहता है, ठीक है। और मार्केट हर एक चीज को एक जैसा दोस्तों फॉलो नहीं करता। हमेशा क्या होता है, 2 महीने 3 महीने के बाद कोई नए पैटर्न को, नए सिस्टम को, नए प्राइस एक्शन टेक्निक को फॉलो करता है। ऐसा बात नहीं है कि पैटर्न ब्रेकआउट हुआ आप ट्रेड कर लो, पैटर्न ब्रेकडाउन हो गया शॉर्ट कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ब्रदर, ठीक है। तो आपको कभी भी ट्रेड करना है तो मार्केट के इमोशन को समझो, मार्केट के एफिशिएंसी को समझे, मार्केट के स्ट्रेंथ को समझे, मार्केट को स्ट्रक्चर को समझे, न कि पैटर्न को समझे। पैटर्न ट्रेड करने वाले यहाँ पे 90 से 95% मनी हमेशा लूज करते हैं, और जो मार्केट को स्ट्रेंथ और बाकी सारे स्ट्रक्चर पे जो लोग ट्रेड करते हैं वो हमेशा मनी प्रिंट करते हैं और वो 70 से 80% विन होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई क्या होने वाला है खेल। तो सबसे पहले ध्यान रखें, इस खेल को समझ जाएं, क्योंकि यहां पर सारे लोग बेरिश थे मेरे भाई। देखो बेरिश थे, मैंने क्या बोला था, यहां पर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होगी देन यहां तक आएगा। लेकिन मेरे भाई जैसे इस जो जोन है, ये ग्रीन जोन, इस ग्रीन जोन के ऊपर सस्टेन होता है। मे भी आप यहां से मे भी नहीं बोलेंगे मेरे भाई, यहां पे मैंने बोला था कि यहां पर लॉन्ग लिया सकती है। और एक और चीज मैंने दिया था कि आपको क्रॉस चेक करने के लिए यहां से एक ट्रेंड लाइन भी दिया था, और आफ्टर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखो क्या हुआ हाल, और यहां से हुआ फटाफट से बिटकॉइन मूव। अब चलते हैं फटाक से यहाँ पे, चलो ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन को जानते हैं, क्योंकि ये पिछला बताना जरूरी था। ये वाला वीडियो जाकर चेक करना मेरे भाई। इस वीडियो के अंदर मैंने बिल्कुल डिटेल 4 मिनट 40 सेकंड का वीडियो इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से मैंने कवर किया था कि कैसे क्या होने वाला है। और मेरा सेकंड लास्ट वीडियो देख सकते हो, एग्जैक्ट मैंने जिस प्रकार से एनालिसिस किया था, कहीं ना कहीं बिटकॉइन उसी चीज को फॉलो कर रहा है, ठीक। अब चलते हैं यहां पर, फिलहाल वीकली के अंदर देखेंगे तो वीकली के अंदर बिल्कुल मतलब क्या बताऊं मेरे भाई, वॉल्यूम कैंडल कब कब बनी है, ध्यान में सुनो। वॉल्यूम कैंडल यहां बनी, रेजिस्टेंस के पास गई, हुआ धड़ाम। फिर वॉल्यूम कैंडल यहाँ पे बनी, यहाँ पर आया, पैटर्न बना के चल रहा था, यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पर बुलिश चीज़ें यहाँ पर दिखा रही है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ से ध्यान से देखो कैसे पैटर्न को समझते हैं, थोड़ा सा एडवांस लगेगा, मैं माफी चाहूँगा लेकिन आपको समझाऊंगा। यहाँ से गिरा, वीकली में देखो यहाँ पर लो लगा, वीकली में यहाँ पे हाई लगा, फिर गिरा, ये वीकली में यहाँ पर लो लगा, वीकली में यहाँ पे हाई लगा, और ये हाई इस हाई से मेरे भाई बिलो लगा, ठीक है। नीचे आया मेरे भाई, जब वीकली में लो, इस लो को ब्रेक कर दिया, लेकिन जब ऊपर गया तो मेरे भाई जब नीचे आया तो ये जो लो था, ये लो इस लो के ऊपर लगा, मतलब यहाँ पे हायर हाई शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखो। और इस चीज़ को मैंने काफ़ी पहले से बता रखा है। फिर से मेरे भाई प्राइस ऊपर गया, इस हाई को ब्रेक किया, रिसेंट जो हाई मारा था, और इस हाई के ऊपर गया और लो लगाया, तो इस लो के ऊपर लो लगा। मतलब अप ट्रेंड के अंदर वीकली में भी ये कन्वर्ट होता नजर आ रहा है। फुल्ली कब कन्वर्ट होगा, जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा मेरे भाई, होगा धड़ाम। धड़ाम नहीं बोलेंगे, धड़ाम से जो गिरना होता है होगा मेरे भाई सड़ाम, ठीक है। सड़ाम थोड़ा सा कॉमेडी हो गया, मतलब यहाँ से ऊपर के साइड स्काई रॉकेट बनने का प्रयास करेगा। ये मेरा कहने का तात्पर्य ये वाला है, जो कि कैंडल के इमोशन बहुत अच्छे से भली भांति हमको समझा रहे हैं और भली भांति बता रहे हैं। क्योंकि लंबे अरसे से मेरे भाई एक जोन के अंदर फंसने के बाद यहाँ से प्राइस निकलेगा, फिर पकड़ में नहीं आएगा मेरे भाई, ये मेरा मानना है। मेरा एनालिसिस हमको समझा रहा है, मैं अपने एनालिसिस के थ्रू इसको समझ पा रहा हूँ। आप लोग भी इसको अच्छे से समझने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। अब यहाँ पर देखें, फिलहाल इस जोन के पास देखेंगे तो पहले जोन के पास जब भी प्राइस आया है मेरे भाई, जैसे गया टेस्ट, यहाँ से पहले टेस्ट हुआ, आया नीचे आया, फिर से गया इसी के पास से नीचे आया, अगेन से गया, इसको टेस्ट किया, जब दोबारा से मेरे भाई गया तो इसके ऊपर थोड़ा सा एक विक्स लगाया, लोगों को लगा कि भाई ब्रेक हो रहा है, लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग करने का प्रयास किया और लोगों को हुआ धड़ 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 धड़ाम, ठीक है। अगेन से गया मेरे भाई, तो देखो यहाँ पर दिस इज आवर इंपॉर्टेंट ब्रेकर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर गया, रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आया, अगेन से इसको ब्रेकआउट दिखाने का प्रयास किया। और जो लोगों को ये वाला ट्रेंड लाइन को पता होता है, देखो टेक्निकल बिल्कुल काम करते हैं, आपको ड्रॉ करने आता है अच्छे से, सब सटीक तो अच्छे से। देखो यहाँ पे क्या हुआ, विक्स लगा, धड़ 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 धड़ाम, ठीक है।
और अगेंस्ट से बिटकॉइन की प्राइस यहाँ कहीं आ चुकी है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेक्निकल बेस बोल जाए तो यहाँ पर इस चीज़ को काफ़ी लोग बोलते हैं वीक हो चुका है, बार बार टेस्ट कर करके इसको वीक कर चुका है। अब ये वीक किस बेसिस पे होता है, तो वीक होता है मेरे भाई इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर स्ट्रांगली दिखा रहा है कि हाँ इसको हम वीक बना रहे हैं। ऐसे टुकड़मबाजी से वीक नहीं समझेंगे कि हाँ वीक हो गया है, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस ही है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, अब यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि हमेशा जब भी गया है डेली कैंडल इसके अबव क्लोजिंग नहीं हुआ है। चाहे आप कहीं भी उठा कर देख लो मेरे भाई, अपनी आंखें उठा कर देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, जस्ट वीक्स लगाया, वीक्स गया लेकिन क्लोजिंग नहीं हुआ, फटाक से नीचे आया। यहाँ पर गया, वीक्स लगाया, क्लोजिंग नहीं हुआ, फटाक से नीचे आया। यहाँ पर गया, देखो विक्स का रेजिस्टेंस बनाया, दूसरे कैंडल्स में क्या हुआ, विक्स लगाया लेकिन क्लोजिंग नहीं हुआ, कैंडल्स फटाफट से झटाझट से खटाखट से नीचे आ गए। सेम सिचुएशन देखोगे तो यहाँ पर अभी फिलहाल रेजिस्टेंस के पास है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट हो गए, सस्टेन होने का इंतजार करें तो ही हम समझेंगे हाँ कि यहाँ से अच्छे खासे ये सूट मेरे भाई मारने के कगार पे है। तब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बेस यहाँ पे एंट्री करने का पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच। अगर ड्रॉप आती है तो जस्ट ध्यान रखो मेरे भाई, अगर ये सबसे पहले क्या करते हैं, एक विक्स लगाया था इस प्रकार से, एक विक्स ऊपर देता है और यहाँ से ये ड्रॉप होना चालू होता है। काफ़ी लोग इस विक्स के अंदर लॉन्ग के अंदर फंस जाएंगे, तो उनके शॉर्ट को स्टॉप लॉसेस को, मतलब जो लॉन्ग किए उनके स्टॉप लॉसेस को, सॉरी एसएल को लेने के लिए नीचे आएगा, जो लॉन्ग किए उनके स्टॉप लॉस को, जैसे स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा तब असली खेल शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ तक ये आ सकता है, अगर ड्रॉप यहाँ से होती है तो की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये लेवल आप लोग नोट डाउन करें, मैं लेवल एग्जैक्ट पढ़ के बता दूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं पढ़ के बताया करो, चलो पढ़ के बताते हैं। ये जो लेवल निकल गया था 65,200, 65,200 से मैं बताऊँ तो लगभग 65,600 700 का इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक प्राइस आ सकती है। ये किस लिए संभव है, क्योंकि यहाँ पर जो हायर हाई और हायर लो का सिलसिला बना रहा है, एग्जैक्ट नीचे आएगा तो यहीं पे एक हायर हाई और हायर लो का सिलसिला बनाएगा, फिर दोस्तों होगा ब्रेकआउट और असली मोमेंटम आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच करें। तो ड्रॉप आने का ये जो ट्रैप क्रिएट करके नीचे है तो यहाँ पे छोटा सा एक शॉर्ट लिया जा सकता है, लेकिन वो शॉर्ट काफ़ी जल्दी बुकिंग करनी होगी। आपको समझ में आ गया, इससे बिलो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कर सकते हो, यही कहीं निकलना पड़ेगा, अन्यथा ये अगेन से दोस्तों ब्रेक करके एक अच्छी खासी स्पाइक दे देगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं BTC.D, क्योंकि इसको तो भाई चर्चा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस में फिलहाल अभी पैसे घुस रहे हैं, ठीक है। ये नेट का क्या चक्कर है भैया, बाबू भैया, ये नेट का क्या चक्कर है ब्रदर। चलो यहाँ से देखते हैं, शायद बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे है। भैया देखो नेट में हमारा चल रहा है इशू, मैंने आपको बिटकॉइन का अच्छे से बता दिया, पता ना क्या टेक्निकल फॉल्ट है, क्या इशू है जिसकी वजह से ये नहीं कनेक्ट चल रहा है, जो भी हो, लेकिन आपको जो एनालिसिस बताया वही एनालिसिस पे समझना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बिटकॉइन डोमिनेंस, अल्टकॉइन की कब मोमेंटम आने वाली है, क्योंकि अल्टकॉइन की मोमेंटम मेरे अकॉर्डिंग आनी है, अब आने की तैयारी, क्योंकि सारा पैसा भी बिटकॉइंस में जा रहा है। जैसे थोड़ा बहुत डोमिनेंस के अंदर डिक्रीजमेंट होगी और बिटकॉइन का प्राइस मतलब क्या होगा, मतलब कि साइडवेज रहेगा, सेटल्ड रहेगा, मतलब एक जोन के अंदर घूमते रहेगा, नीचे ड्रॉप नहीं रहेगा, अल्ट्स कॉइन धड़ल्ले से ऊपर जाएंगे। तो अल्ट्स कॉइन की वीडियो मैं बहुत जल्दी पोस्ट करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने APT के बता रखा है और APT ने काफ़ी अच्छे खासे लोगों को मुनाफे दे रखा है, आप जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट साथ, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय। फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।